Hello, hi, and welcome back to our Chit Chat show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swat Hindustan Ka. So, next on our guest list is someone who started his career with film and then went on to do some famous serials. I'm sure आपने इनको किसी न किसी क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में ज़रूर देखा होगा जिसमें ये पुलिस का किरदार निभाते हैं. सो लेट्स वेलकम अनुज नायक एंड गेट टू नो मोर अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम हिमसेल्फ. So I can see him online and I'm going to add him. Hello everyone. Hello Rohit. Thanks for joining and just be here. Stay tuned. And hello Chitar. Hello Anuj. How are you? I'm good, Asha. How are you? I'm good too. I'm good too. As you know, I was just telling everyone online that you started your career with a film, right? Yeah. And then went on to do some famous serials. जितने भी famous हैं टेलीविजन में आपने वो सारे किए हैं. तो ये बताइए आपकी जर्नी कैसी थी अब तक की. जर्नी तो शुरू हुई थी 2002-3 में जब मैंने स्ट्रगल शुरू किया था. ओके. इनिशियली पोर्टफोलियो लेके सब जगह पे घूमना, फोटोज राइट. डिस्ट्रीब्यूट करना. गोइंग ऑन, आई डिड माई फर्स्ट फिल्म हैट्रिक विथ नाना पाटेकर एंड डैनी. ओके. सेम टाइम मेरी फर्स्ट एड भी ऑन एयर आई थी टाटा मैजिक की. ओके. वहां से फिर उसके बाद टीवी में मैंने कृष्णा मैन खाखरा वाला किया. ओके. एंड देन आई डिड गुंडे विथ यशराज. गुंडे एंड मर्दानी. ओके. And simultaneously crime patrol शुरू हुआ. And Okay. then crime patrol has been going on for like 6 या 7 साल हो गए. 6-7 साल से एंड आई थिंक आपने सबसे ज्यादा उसमें जो किरदार निभाया वो पुलिस वाला का है. हर कोई आपको पुलिस वाला ही समझने लग गया है, लेकिन वो आप एस्टैब्लिश हो चुके हैं उसमें एज अ पुलिस इंस्पेक्टर, क्योंकि आप जिस तरह से छानबीन करते हैं अपने केसेस की, तो ऐसा लगता है आप सच में पुलिस वाले ही हैं. वो एक्चुअली अब इतने साल से कर करके एक बॉडी लैंग्वेज सब बन भी गए. जी. सो मैंने खुद आपको उस सीरियल में मराठी बोलते हुए सुना है, बट आई थिंक बेसिकली आप मैंगलोर से हैं. तो जी. ये बताइए, लाइक हाउ यू गॉट होल्ड ऑफ दैट लैंग्वेज सो नाइसली. एक्चुअली मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पे हूँ, डोंबिवली में. ओह. ओके. तो मेरा फ्रेंड सर्कल जो भी है वो सब यहाँ का लोकल है. मेरे सारे फ्रेंड्स, काफी सारे फ्रेंड, मेजोरिटी ऑफ द फ्रेंड्स मराठी हैं. तो ओके. लोकल लैंग्वेज होने की वजह से जी. मराठी बहुत इजीली पिकअप हो गया है. राइट. और जो आपके डेली यूज में भी जो आप बोलते हैं, जिस तरह से आप बोलते हैं, मुंबईया, आमची मुंबई, ये सब आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में आ चुका है. वो जो लोकल स्लैंग है वो आ गया है. या लोकल स्लैंग आ गया है. तो टेल मी, हाउ इज योर लॉकडाउन पीरियड गोइंग ऑन? क्या किया आपने इसमें? कुछ नया किया क्या? लॉकडाउन में एक तो फिटनेस पे काफी काम किया है. ओके. ओके. उसके अलावा पहले एक टाइम कभी वक्त मिले तो कैसे कुकिंग वगैरह कर लिया करता था, तो जी. वो भी थोड़ा बहुत कर लिया है. वो भी जी. थोड़ा बहुत कर लिया है बीच में. यूट्यूब तो है आजकल सबकी हेल्प के लिए. एक्चुअली जो दो बातें आपने बताई वो दोनों वेरिएट करती है, क्योंकि एक एब्स बनाती है, एक एब्स हटाती है. तो किसने, कौन सी चीज ऐसी थी जिसने ज्यादा ओवर पार किया? मतलब खाना ने ओवरटेक कर लिया आपकी फिटनेस को, या फिटनेस ने ओवरटेक किया खाने को? लकीली इस लॉकडाउन में फिटनेस ने ओवरटेक कर लिया. दैट्स नाइस. तो ये बताइए, कितनी एब्स आ गई हैं आपकी? कितनी सिक्स पैक्स में से कितनी आ गई हैं? 2-3 आ गई हैं क्या? नहीं नहीं, आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट फॉलोअर. ओके. ओके. क्योंकि सिक्स पैक बाद में जाके प्रॉब्लम देती है. तो आई वर्कड ऑन जनरल फिटनेस. जनरल फिटनेस, जस्ट टू कीप हेल्दी माइंड एंड बॉडी, दैट्स इट. क्योंकि एक बार जब शूट शुरू हो जाएगा तो हमारे राइट. पास वक्त नहीं होता. यू बीइंग इन द फील्ड, यू नो कि 12 घंटे की तो शिफ्ट होती है. या एग्जैक्टली. तो उसके बाद कुछ अपने आप पे काम करने का मौका बहुत कम मिलता है. एग्जैक्टली. तो ये बताइए, खाने में आपने ऐसे कौन कौन सी यूट्यूब की रेसिपीज देखी और बनाई, और कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी बनी, और कौन सी मतलब एकदम जिसे बोलते हैं ना वाहियात? वाहियात तो ऐसी कोई बनी नहीं. अच्छा. एक तेरी बनी थी जो थोड़ी सी कह सकते हैं वाहियात थी. बट अच्छा. अदरवाइज इट हैज बीन मोर ऑफ नॉन वेज एंड प्रॉन्स वगैरह काफी अच्छी बनी है. सो नाइस. तो आई कैन सेव माई सेल्फ, मगर अगर जरूरत पड़ी तो खाना पका सकता. अच्छा. तो ये तो बहुत अच्छा, मतलब लॉकडाउन ने आपको अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना सिखा दिया है. हाँ. सो एक्चुअली ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है. सो टेल मी, लाइक आपने जैसे अपनी जर्नी के बारे में बताया, एंड उसके अलावा भी आई एम श्योर आपको, हालांकि फर्स्ट फिल्म तो मिल गई थी, बट आई एम श्योर यू मस्ट हैव फेस सम
एक होता है ना जैसे कि पहले कई लोगों को फर्स्ट ब्रेक तो बहुत इजीली मिलता है, बट उसके बाद जो होते हैं चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ, या एक के बाद एक काम मिलते गए? किसी ने आपके किसी फैन ने बोला है वाओ यमी अग्रो फैन प्रॉन्स करके, उसमें लिखा है। सो टेल मी अबाउट योर जर्नी। कंसिडरिंग कि मैं कंप्लीट आउटसाइडर हूँ इंडस्ट्री में। जी। मेरे डैड डॉक्टर है, मेरे दो बड़ी भाई हैं, एक बिजनेस में है, दूसरा डॉक्टर है, उसकी वाइफ डॉक्टर है। ओके। तो इंडस्ट्री में कोई कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं मुझे। ही नहीं, राइट पूरी एजुकेशन मेरी डोंबिवली में ही हुई है, जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ। राइट। तो आई डेंट इवन नो उसके बाहर क्या है, मतलब आई नेवर बीन आउट। तो ओके उसके बाद 2001-2 में आई थिंक मैंने स्ट्रगल शुरू किया था, ओके। पोर्टफोलियो शूट किया। आई यूज्ड टू वर्क साइड बाय साइड विद माय अंकल इन टेक्सटाइल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। ओह, तो आपके दिमाग में ये पहले से था दैट यू वांटेड टू बी एन एक्टर? या ओके था तो ओके पहले से ही। सो ओके। प्लान्स तो पहले से ही थे, पर जी, इंडस्ट्री के बाहर के होने की वजह से घर से भी सपोर्ट उतना नहीं था। राइट एंड राइट। आई कैन इमेजिन साउथ इंडियंस आर मोर प्रोन टू एजुकेशन। उनको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई डोंट नो अबाउट यू, बट जनरली दे कंसिडर एक्टिंग एंड ऑल, तो उनको लगता है ये सेकेंडरी है, पहले पढ़ाई करो। पढ़ाई में लाइक डॉक्टर इंजीनियर्स दे आर कंसिडर्ड द टॉप कैटेगरीज। मुझ पे भी बहुत मेहनत हुई थी, बट वेस्ट हो गया बिकॉज मुझे यहाँ पे जा नहीं रहा था। ओके ओके। तो आई हैड टू, मतलब मुझे मेरा जो प्लान था उसी पे मेरा फोकस था। जी जी। तो अराउंड 2003-4 से मैंने फोटोज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए, प्रोडक्शन हाउसेस जाना शुरू कर दिया। एंड अगेन सिंस आई सेड कि इंडस्ट्री के बाहर से था, तो मुझे ऐसे लगता था कि फोटो डाल दो और वहां से आपको फोन आ जाएगा। आ जाएगा। तो साल और 2 साल कॉल तो आ सिर्फ फोटो जाएगा। डालने में निकल गए। जी जी जी। ओके ओके। तो उसके बाद फिर कहीं से कनेक्शन बनते बनते एक एक मेरे एक फ्रेंड से मेरी कनेक्शन हो गई, जो राम गोपाल वर्मा के यहाँ पे एक एडी हुआ करता था। जी। एंड देन ही मूड ऑन टू मिलन लुथरिया सर। ओके तो जब हैट्रिक बन रही थी, तो उसमें कास्टिंग में एडिशनल एक कास्ट आया था, जहाँ पे उन्हें इंटर्न डॉक्टर्स चाहिए थे। ओके। तो ही हैड जस्ट आस्क्ड मी टू ड्रॉप इन माय फोटोग्राफ्स। जी एंड अगर वो मिलन जी को दिखाएंगे, अगर मिलन जी को पसंद आ गया तो वी कैन मूव अहेड। जी। जो मिलन जी को पसंद आया, एंड देन आई डिड हैट्रिक। ओके। बट हैट्रिक उस टाइम पे इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, तो लोगों ने उसे देखा नहीं। देखा ही नहीं। वो तो हैट्रिक नहीं हो पाई, फिल्म की वो हैट्रिक कैटेगरी नहीं में। होगी। या आपके किसी फैन ने आपसे पूछा है सर आप बहुत नेचुरल एक्टिंग करते हैं, तो क्या आपने एक्टिंग कहीं से सीखी है? मैंने लाइक आई सेड, क्योंकि मैं इंडस्ट्री के बाहर से था, तो मुझे जी लगा था कि यहाँ पे जो कोर्सेस वगैरह होते हैं वो जी कर लो तो शायद आपको एक इजी एंट्री हो। जी तो आप लोगों ने सुना होगा डेजी ईरानी जी, जी 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 जो राज कपूर सर के साथ वगैरह जो चाइल्ड जी एक्ट्रेस हुआ जी करती थी। जी जी। वी नो वेरी वेल। या तो उन्होंने वो अपना एक्टिंग क्लासेस किया ओके करती थी। ओके तो मैंने कहीं मिड डे में या उनका कुछ आर्टिकल पढ़ा था। ओके तो आई थॉट कि प्रोबेबली लेट्स ट्राई दिस। ओके। तो उनसे मिले, वहां पे मैंने 3 महीने का कोर्स किया। जी एंड उन्होंने काफी कुछ सिखाया मुझे, बिकॉज लाइक आई सेड, मेरा मेरा थिएटर का भी बैकग्राउंड नहीं है, तो जी एक्टिंग में मैंने कभी कुछ ये किया ही नहीं था। जी। तो ओके। वहां से बहुत कुछ सीखा। तो वहां से वहां से आपको। ब्रेक तो नहीं मिला, जी बट इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग कर्व फॉर मी। ओके ग्रेट। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपके फैन राजेंद्र ने किया। उन्होंने वापस से मुझे मैसेज करके बोला कि फैन का नाम भी बोलिए, तो मैंने बोल दिया है आपका नाम भी। तो थैंक यू। या सो दिस वाज योर जर्नी। सो टेल मी लाइक उसके बाद जैसे आपने बताया कि भाई ये करने, आई एम श्योर एज एन एक्टर यू मस्ट बी नोइंग कि कितने हार्डशिप्स होते हैं। जैसे कि ऑडिशंस हो गया, दूर से जब हम वैसे देखते हैं लाइक वी थिंक कि यार एक्टिंग तो बहुत इजी है या काम मिलना बहुत इजी है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप ये बताइए, अब आपकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, डॉक्टर्स की फैमिली ने आपको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया दैट यू आर एन एक्टर, या अभी भी बोलते हैं कि अरे यार तुम हमारी लाइन में आते तो ज्यादा मजा आता? मैंने अब तो छोड़ दिया है, अब तो छोड़ दिया जिसको बोलना। जो करना है कर लो। ओके अब बोलना छोड़ देयर दिया, इज नो बहुत लुकिंग बैक। तो वो क्या। तो वो तो फील्ड तो अब वही है, तो ओके अब एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट कर लिया, बहुत ही अच्छे से कर लिया कि भाई ठीक है तुम्हें जो करना है करो और हमें जो करना है हम करेंगे, राइट? एग्जैक्टली, बिकॉज मेरी थॉट प्रोसेस कुछ अलग है कि अगर ओके तुम ऐसा काम करो जो तुम्हें खुशी देती है, चाहे तुम्हें थोड़े कम पैसे मिले, वेरी बट इफ इट गिव्स यू हैप्पीनेस, देन दैट इज बेटर देन अर्निंग मोर मनी एंड नॉट बीइंग हैप्पी। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। मतलब बट ये होता है, बट आई नो दैट अगर कोई
आपकी फैमिली में और कोई नहीं है एंड यू हैव बीन द टॉर्च बेयरर, तो इनिशियली आपको बहुत दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि फैमिली में कई बार लगता है कि ये स्टेबल जॉब नहीं है एक्टिंग या किसी चीज की, और आपको कोई ऐसे स्टेबल जॉब करना चाहिए। आई एम श्योर आपकी फैमिली में यही चीज बोली होगी, और इसीलिए दिक्कतें आती हैं। या वेरी ट्रू, इसीलिए तो स्टार्ट में मैंने वो बिजनेस में भी ज्वाइन किया था, ओके बट ओके आई वाज मोर ऑफ अ पैरासाइट देयर, मतलब कुछ ज्यादा ये नहीं समझ में आता था। तो आई वाज देयर, आई यूज्ड टू वर्क साइड बाय साइड विद दिस थिंग, ओके एंड ऑडिशंस जब जब भी कॉल आते थे तो जाके ऑडिशंस दे दिया करता था। ओके एंड स्लोली स्लोली लाइक आई सेड कि कॉन्टैक्ट्स बनते गए, लोगों को राइट मिलता गया, एंड देन आवर लाइन इज ऑल अबाउट बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड द right डेस्टिनेशन। exactly. तो टेल मी दिस थिंग, लाइक you have given auditions for all these years, तो आप बताइए पहले जब आप ऑडिशंस देते थे और आज जो ऑडिशंस देते हैं उसमें आपको कुछ फर्क नजर आया है क्या? डेफिनेटली एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आता है जब आप इतने साल काम करते हो। जी तो एक चीज तो ये होती है कि पहले जब आप ऑडिशंस को एंटर करते थे तो लोग आपको नहीं जी है, आपके लिए नहीं है, जी लेकिन जी अब जब जाते हो, जब आप लोग देखते हैं, दे नो दैट ही इज अ नोन फेस, तो एक जी हल्का सा एक रिस्पेक्ट आ जाता है, जी जी ये सब आपके लिए नहीं है या आपको हम बाद जी में बुलाएंगे, तो दैट जी गिव्स यू एन एडिशनल कॉन्फिडेंस टू स्पीक। जी 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 ओके ओके। तो उसके अलावा लाइक आप मुझे ये बताइए, लाइक हाउ वाज योर चाइल्डहुड, कैसी थी आपकी, लाइक हाउ वाज यू एज ए किड, मतलब पर्दे पे तो आप पुलिस का जो एक बहुत ही खतरनाक जो सख्त इंसान होता है उसका किरदार निभाते हैं, तो रियल लाइफ में आप कैसे थे बचपन में, और क्या कुछ चेंजेस आए हैं? एक्चुअली मैं इसका बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, अच्छा बचपन से लेकर अब तक। ओके आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, तो थोड़ा सा पैम्पर्ड भी हूँ। अच्छा और लोग हमेशा सब लोगों की नजर में रहता हूँ, तो मैं ज्यादा मस्ती भी नहीं कर पाता। ओ अच्छा तो अगर छोटी भी मतलब चीज, मतलब सॉरी, जैसे बिग बॉस में सब लोग कैमरे हाँ, के उसमें रहते हैं, ऐसे ही आप भी उन्हीं के मतलब उसमें हो, सबकी निगरानी में। राइट 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 राइट। एंड ओके मेरे डैड डोंबिवली के फर्स्ट एक डॉक्टर थे, एनेस्थेटिस्ट, तो ओ उनकी फ्रेंड सर्कल भी डोंबिवली में काफी है। तो ओके रास्ते में भी कहीं कुछ भी कोई मुझे देख ले तो घर पे खबर आ जाती थी कि ये वहां देख। ये वहां सो फलाना चौक में खड़ा आई था, हैड टू बी एक्स्ट्रा सेफ। तो एक्स्ट्रा उस चक्कर कॉशियस। में ओके मेरा चाइल्डहुड और जो बाकी जो दोस इयर्स हैव बीन वेरी सेफ दैट वेज। ओके। सो आपने ऐसी कोई मस्ती नहीं करी जो आप मतलब कभी कभी तो लगता होगा कि कोई मस्ती करूं, या मतलब आई एम श्योर कि आपके दोस्त करते होंगे या आप उसका पार्ट रहे हो, तो कभी ऐसा कुछ रहा हो कि जिसे बोलते हैं ना कि कभी कुछ डांट पड़ी हो, मार पड़ी हो, कुछ भी? ऐसे कोई मेजर तो कभी एक्चुअली हुआ नहीं है ऑनेस्टली, जी जी क्योंकि जी लाइक आई सेड आई वाज ऑलवेज अंडर द सुपरविजन। ओके मेरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मेरी आंटी थी, सो अगर मैं वहां भी कुछ करता तो मुझे घर में सुना जाया करता था। सो आई हैड ऑलवेज नीडेड टू बी इन द गुड कंपनी। गुड कंपनी। तो ओके। और आपको ऐसा एक रहना भी पड़ता था, मतलब कॉन्शियस भी रहना पड़ता था कि भाई यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, जिसे बोलते हैं कि भाई करना जरूरी है। देखिए ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, बट ये तीसरी या चौथी बार कोई जो आपकी फैंस है लड़कियां, वो ये जानना चाहती हैं व्हाई हैव यू नॉट गॉट मैरिड, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। ये सब आपके फैंस के क्वेश्चंस है, ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन। ये मुझे प्राइवेट में मैसेज कर सकते हैं। So all the people who have actually joined this live show और जो सुन रहे हैं, आप इनको प्राइवेट में मैसेज करिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इनकी गर्लफ्रेंड के बारे में या और कुछ पर्सनल, वो आप उनसे पर्सनली पूछिएगा। हम चैट शो में कुछ और बातें कर रहे हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो ये बताइए कि बचपन तो आपका ऐसा गया, तो अभी जो आपके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से आने वाले हैं? फिलहाल तो मैं एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, किसी ने ये बोला है आप बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे डोंबिवली के। फेमस तो नहीं था, बट मैं आई एम इनटू स्पोर्ट्स, बीन इन स्पोर्ट्स। ओके कॉलेज में भी मैं बेसबॉल, आई एम अ बेसबॉल नेशनल प्लेयर। ओह ओके तो मेरे सारे फ्रेंड्स, काफी फ्रेंड्स ऑनलाइन भी है। जी जी। पेंडुलकर कॉलेज से मैं खेला तभी करता था। तभी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तभी एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्वेश्चंस आई जा रहे हैं और पढ़ना तो भी ये नहीं कुछ छोड़ा इसलिए मैंने कहा कि जिससे डाउट है मुझे प्राइवेट में मैसेज करे, है। मुझे पता है कि क्या हो रहा है। ओके 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 जी बताइए। तो स्पोर्ट्स में काफी दिलचस्पी रही है। जी इनफैक्ट लाइक आई सेड, मैंने कभी थिएटर नहीं किया है, मगर मैं जी कॉलेज में काफी स्पोर्ट्स में था। ओके ओके आई हैव बीन इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट प्लेयर, ओके नेशनल बेसबॉल प्लेयर, जी इंटर कॉलेजिएट फुटबॉल खेला है।
तो ओ स्पोर्ट्स में काफी रहा हूँ मैं। ओके ओके, तो वो इटसेल्फ स्पीक्स कि आपको टाइम ही नहीं मिलता होगा मस्ती करने का, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में ही आधा टाइम, मतलब उससे ज्यादा आप वहीं पे बेसबॉल भी, फुटबॉल भी, उसके बाद क्रिकेट भी। क्रिकेट तो भी। या सो ये तो चलिए अच्छा हुआ, जो भी आपके फ्रेंड्स ऑनलाइन है उन्होंने हमें बता दी जो आपकी छुपी हुई काबिलियत थी, आपने नहीं बताई बट हमें पता चल गई। So we were discussing about your future projects, yeah. फिलहाल तो इन हैंड तो क्राइम पेट्रोल ही है, एंड आई Okay. थिंक शूट शायद से अनदर 6 या 8 दिन में शुरू हो सकता है। जी उसके अलावा अभी एक शॉर्ट फिल्म की थी मैंने जी। फॉर अ वेरी गुड प्रोडक्शन हम्म। विथ विथ क्वाइट न्यू, संध्या मृदुल जी के साथ किया था। ओह ओके तो इट वाज सपोज टू कम बाय नाउ, मगर ओके लॉकडाउन के डबिंग वगैरह सब अटक गई है। ओके Then ओके। with that group, I might be doing more work, but right now everything is under pipeline. So अब कुछ कह नहीं सकता मैं, क्योंकि जब राइट। तक लॉकडाउन खुलेगा नहीं तब तक अंदाजा नहीं है कि इंडस्ट्री को अपने पैरों पे आने के लिए कितना वक्त लगेगा। जी। ये थोड़ा सा कहना डिफिकल्ट है। I'm sure आप बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ जुड़े होंगे, एंड आपको खबर मिलती रहती होगी कि भाई अभी आपके वापस से क्राइम पेट्रोल के भी शूट्स वगैरह कब से स्टार्ट होने हैं, तो ऐसी कोई जानकारी है आपको? क्राइम पेट्रोल का तो ऐसे पहले बोला गया था कि 15 से होगा, फिर बोला 20 से, अब हम्म 25 या 26 से सुनने में आ रहा है। मगर आई थिंक सिंस द केसेस इन बॉम्बे आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, हम्म तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिले और भी हो सकता है, बिकॉज एवरीबडी नीड्स टू बी सेफ। काम करना जरूरी है, मगर उससे ज्यादा जरूरी सेफ भी होना है। राइट राइट सो राइट। बैलेंस जब तक नहीं आएगा, जी एंड लाइक शूटिंग में ऐसे होता है कि आपको ही नहीं पता होता सेट पे कितने लोग आते हैं, राइट कौन आ राइट। रहा है कौन जा रहा है। जी और एक पानी की बोतल जब आपके पास आती है कितने हाथों से घूम के आती है। सो राइट राइट राइट। सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू बी सेफ। तो जब तक उन चीजों का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आई डोंट थिंक इट विल बी सेफ टू स्टार्ट द शूट ऑल्सो। जी। तो जैसा कि मैंने बोला, आपसे ज्यादा तो आपके फैंस और जो आपके वेल विशर्स आपके बारे में बता रहे हैं, तो अभी अभी मुझे ये पता चला है कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आप किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं? यू आर अ डोनर प्लेटलेट्स किसी ने लिखा, और आप बहुत एक एसोसिएशन है दात्री, जी जो स्टेम सेल में काम करती है। स्टेम सेल का जो जी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जी 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 तो कैंसर, ल्यूकेमिया, थैलेसेमिया, जी, वी नो दैट, या so I'm attached with them. ओके I donate blood, platelets, ओके and granulocytes. ओके तो ओके whenever required, हमारा एक ग्रुप भी है फेसबुक पे, जी ईशान सुपर हीरोज। ओके तो वहां पे भी हम पोस्ट करते हैं जब भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑल ओवर मुंबई, एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग जुड़े हुए हैं उसमें। ओके वी हैव ग्रेट स्टार्टेड इट अप राइट नाउ, जी एंड वी प्लान टू मेक इट अ बिग फैमिली, सो दैट आगे किसी को भी कहीं भी जरूरत पड़े, one message in that जी group should be enough to give people enough राइट donors, एग्जैक्टली। सो because कॉन्स्टेंटली sometimes यू आर it is गेटिंग necessary to give it back to the society also. या so constantly you're doing you're getting lot of hearts in this chat show, और उसके बीच में कोई ये बोल रहा है that आप बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार भी करते हैं, और यही तो यही जो है, ये लॉकडाउन में जो मेरा जी फिटनेस मंत्र है, वो यही है। thanks to Sar Kashyap, he is online I guess. जी He is also an actor, Sar Kashyap. जी He has his online yoga classes and workout classes. ओके So a friend of me suggested his name, ओके because एक ही वर्कआउट करते करते आपके बॉडी को उसकी आदत हो जाती है, राइट तो राइट राइट इफेक्टिवनेस स्टार्ट बिकमिंग लेस। जी तो मुझे किसी ने बताया कि आप ये ट्राई कर लो, जी एंड आई फॉलोड इट, एंड लकीली इट हैज कम आउट वेरी गुड फॉर मी। okay, it's working for you, yeah. या And I think yoga एक ऐसी चीज है, not only it works on body, it works more on mind also, तो which is very important these days, अपने या माइंड को काम रखना। और जैसे कि आपने बोला कि अभी कुछ पता भी नहीं है कि कब से स्टार्ट होंगे काम वापस, कब से जिंदगी जिसे बोलते हैं ना वापस ट्रैक पे आएगी, बट आई एम श्योर दैट योगा इज कीपिंग यू इन गुड हेल्थ, इन गुड माइंड, इन गुड स्पिरिट्स, या वेरी मच, वेरी मच। राइट? It's been a good benefit for me. राइट। तो जैसा कि आपने बताया, लाइक आप सूर्य नमस्कार, सो यू आर डूइंग फिटनेस में, आप बेसिकली योगा की तरफ इस लाइक ज्यादा झुके हुए इस हैं बार हाँ, बिकॉज इससे पहले मैंने कभी योगा किया ही नहीं था। आई वॉज ऑल इन टू हार्डकोर वर्कआउट ओके। फॉर क्वाइट फ्यू टाइम, तो फॉर आप क्वाइट अ अगर फ्यू। जैसे
अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि अगर लॉकडाउन के बाद वापस से जिम खुलते हैं तो आप क्या प्रेफर करेंगे, योगा या जिम? मैं अल्टरनेट करूंगा, ओके ओके वन डे ऑफ दिस एंड वन डे ऑफ दैट। ओके। तो देखिए मैं बता रही हूँ, आपके इतने सारे जो फैंस और जो आपके वो सब जुड़े हुए हैं, आप वो ये भी बोल रहे हैं दैट ही वो आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो आप बहुत अच्छे जोक सुनाते हैं, कुछ भी कोई भी ऐसा कुछ जोक तो नहीं बोलूंगी मतलब यहाँ सुनाने को, बट कुछ भी ऐसा लोग कुछ फनी कुछ अगर आपके दिमाग में आए। मगर दैट इज मोर ऑफ सिचुएशनल, मैं ऐसे या जोक्स बना के नहीं बोलता, इट्स जी, कॉन्वर्सेशन में कहीं कुछ हो जाए तो वन लाइनर्स, यू आर अ पर्सन जो वन या लाइनर्स करता है, ऐसा कुछ है क्या? ऑन द स्पॉट जो होता है, ऑन ऐसा द प्लान करके। ओके हाँ ओके। तो मतलब वो ऐसा है कि भाई आपने जिसे बोलते हैं ना, कोई किसी ने कुछ किया और उसमें आप कहीं ना कहीं से ह्यूमर सरकाजम कुछ भी निकाल के आप वहां पे करते हैं। हाँ। तो जैसा मैं बता रही हूँ, आप तो बहुत कम बोल रहे हैं, आपके फैंस बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, इसमें मुझे पता चल रहा है। मुझे मुझे ये खुद उनसे पता लग रहा है कि आपके अंदर कौन कौन सी काबिलियत छुपी हुई है, और मुझे वहीं से पता लग रहा है। सो टेल मी लाइक आप ये बताइए कि जो अभी के हम सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो आपने कुछ एक्टिंग फील्ड में ही आपका फ्यूचर आप देखते हैं, या उसके अलावा भी यू हैव थॉट समथिंग समथिंग कुछ और नेक्स्ट? कुछ और एक होता है जैसे एक्टर, कई ऐसे एक्टर्स हैं जो बोलते हैं हम बाद में डायरेक्टर बनेंगे, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट। तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट तो देखो, हुएवर कम्स इन द इंडस्ट्री उसका फाइनल डेस्टिनेशन तो फिल्म्स होता है, एटलीस्ट ऐसे मुझे लगता है। हम्म। तो फिल्म्स की तरफ जाना है, कुछ अच्छा नेगेटिव कैरेक्टर्स हो, या कैरेक्टर्स लाइक अग्निपथ का बच्चन सर, या हम का बच्चन सर, हम्म सागर का कमल हसन। देयर आर मेनी कैरेक्टर्स व्हिच आई या हैव इन माइंड, मगर अभी फिलहाल दिल्ली काफी दूर है। देखिए अभी हमें कुछ एक और किसी फैन ने आपके बताया कि आप बहुत अच्छा मिमिक करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिमिक करना पड़ेगा। मिमिक एक्चुअली मैंने छोड़ दिया है काफी सालों से, ओके। बिकॉज जब मैंने एक्टिंग क्लासेस की थी डेजी रानी जी के पास, जी सो जी जब हम सीन्स रिहर्स किया करते थे तो हर सीन में, क्योंकि वो फिल्म्स के सीन्स दिया करती थी, जी 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 तो हर सीन में किसी ना किसी एक्टर की एक झलक आ जाती थी। जी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम मिमिक्री बंद कर दो, वरना ये तुम्हें फ्यूचर में इफेक्ट करेगा। ओके ओके। सो काफी सालों से मैंने वैसे तो एक्टिव मिमिक्री बंद कर दी है। हम्म। फिर भी कोई अगर ऐसा आप करना चाहें कुछ अपने फैंस के लिए, इतने सारे फैंस आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी उनकी आदि तो मैं जो फरमाइशें पढ़ भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी सब बोल रहे हैं कि ये बताइए वो करिए। जी। मिमिक का तो अभी मैंने प्लान तो कुछ किया नहीं है, तो कुछ वो तो ऐसा, चलिए ठीक है, Sorry? जितने भी फैंस हैं आप इनके इंस्टाग्राम पे जुड़े रहिए, और ये वहां पे मिमिक करके आपको बताएंगे, और वहां पे अपना पोस्ट डालेंगे। या जी। तो इसके बाद ये बताइए, जो मतलब आप इतने अच्छे जिसे बोलते हैं स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि मुझे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है? ऐसा कभी नहीं आपके दिमाग में ख्याल आया? आई वॉज एन एक्सीडेंटल स्पोर्ट्समैन, बिकॉज ओके। जब कॉलेज शुरू हुआ, स्कूल तक अगेन कुछ ज्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव था नहीं मैं। हम्म। कॉलेज में मेरा ग्रुप ऐसा बन गया जो लोग स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव थे, ओके ओके सो उनके साथ मैं हम्म, खेलना शुरू किया मैंने। जी। कि वो कभी टीम में, जैसे जब बेसबॉल शुरू हुआ था, दैट टाइम इट वाज अ वेरी न्यू गेम, सो कोई आता नहीं था खेलने के लिए, तो इट वाज लाइक, अरे तू सिर्फ आके खड़े हो जा, हमको एक या प्लेयर्स चाहिए। या बेसबॉल, फ्रॉम या एग्जैक्टली, अमेरिकन फ्रॉम देन गेम है, ऑन, बहुत कम लोग यहाँ जानते हैं, राइट? हाँ, तो या फ्रॉम देन ऑन इट बिकेम कि इंटरेस्ट बढ़ते गया, जी एंड माय ग्रुप वाज द ग्रुप व्हिच वाज हमेशा ग्राउंड पे ही होता था, जी जी। सो वहां से इंटरेस्ट बढ़ते गया, एंड देन आई वेंट इनटू स्पोर्ट्स। ओके ओके। तो जैसे कि आपने मना कर दिया मिमिक करने के लिए, किसी ने बोला है कि आप अमिताभ बच्चन का मिमिक्री करके दिखाइए। बहुत ही दीन दलितों का अमिताभ बच्चन होगा, बिकॉज आई एम नॉट और किसी किया नहीं है ने, कभी। चलिए आप चूज कर लीजिए, किसी ने ये बोला है कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, अब आप नहीं, किस गाना तो बिल्कुल नहीं गाता मैं। आई कैन नॉट सिंग टू सेव माई लाइफ। सो आई डोंट नो गाना कोई शुरू आपकी कर दूंगा टांग तो यहाँ व्यूवर्स आई जीरो हो जाएंगे। सो आई डोंट नो कि कोई आपकी टांग खींच रहा है या आपके बारे में सही बता रहा है, बट कहीं नहीं, ना आई कहीं। डोंट सिंग। सिंग तो मैं एब्सोल्युटली नहीं करता, मिमिक तो मैं ओके किया करता था ओके। तो डेफिनेटली। करना चाहेंगे आप अमिताभ बच्चन जी की मिमिक्री करना चाहेंगे अभी? मैंने एक्चुअली रेडी कुछ किया नहीं था, सो ओके, लेट्स लेट दैट पास। चलिए ठीक है, पास कर दिया हमने। ठीक है। तो इसके अलावा जैसे अब
आपने बताया कि स्पोर्ट्स का ऐसा था, एक्टिंग का ऐसा रहा है, तो वेयर डू यू सी आने वाले उसमें कभी कुछ ऐसा है, आप इसी में रहना चाहेंगे, या फिल्म, किसी ने ये भी पूछा कि आप फिल्में क्यों नहीं कर रहे हैं? फिल्म में कोशिश चल रही है, जी इतनी इजी नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जी और एक चीज जो इंडस्ट्री में हो रही है वो है स्टैम्प हो जाना कि ये टीवी वाला है, जी ये एग्जैक्टली। पेट्रोल इंस्पेक्टर है। जी 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 तो वो एक स्टैम्प भी लग गया है। जी तो इतनी जल्दी फिल्मों में एक्सेप्ट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोशिश चल रही है। जी अगर सब ठीक हुआ तो प्रोबेबली अच्छा कुछ मिल भी जाएगा, वरना टीवी पे तो हूँ ही। जैसे आपने बोला कि स्ट्रगल्स जो होते हैं, जो एक रोल मिलने के लिए जो स्ट्रगल्स होते हैं, वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। अब कहने को होता है कि किसी में रोल मिल गया, बट आई एम श्योर आपने भी ऐसा देखा होगा जब आप जाते हैं, तो जिसे बोलते हैं ना कि आप कभी ऑडिशन के लिए जाते हैं, तो वहां पे कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत प्रिपेयर करके जाते हैं और सडनली आपको आउटराइटली, जिसे बोलते हैं, रिजेक्ट कर दिया जाता है, या 3-4 घंटे बिठा के आपको बोल दिया था, ओ ये तो हुआ ही नहीं है। तो उस टाइम पे कैसी फीलिंग आती है? कई बार ऐसा लगता है कि मैं इतना कुछ कर चुका हूँ और फिर भी ये लोग इस तरह से करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग इट इज? इट्स एक्चुअली वेरी बैड फीलिंग। कभी कभी या ऐसे भी लगता है कि या हम आज भी कभी कभी ऐसे लगता है कि हम सही लाइन में है या नहीं, या बिकॉज इनसिक्योरिटीज जो इतनी है। या सो इट एक्चुअली कीप्स यू गेसिंग कि आज भी हम कभी कभी हमें हमें लगता है राइट कि राइट ऑडिशन में अगर आपको रिजेक्ट किया जाए, या लाइक सिंस यू आर ऑल्सो एन एक्टर, या कि या कभी कभी ऑडिशन भी बुरे जाते हैं, या इफ यू एन ऑफ डे। या तो ये सब जो होता है वो कभी कभी इट मेक्स यू डाउट, या मगर कुछ समय के बाद समझ में आता है कि और तो कुछ कर नहीं सकता, तो यही एग्जैक्टली। करना। दिव्या जी ऑलरेडी बोल चुके हैं अनुज जी कि जो जिनको भी उनके पर्सनल लाइफ या गर्लफ्रेंड्स के बारे में जानना है, पर्सनली उनको डीएम करिए, वो वहां बताएंगे, पब्लिकली नहीं बताएंगे। तो प्लीज यहाँ पे वो क्वेश्चन मत करिए आप। उसके अलावा अगर आप कुछ और शी इज माई सिस्टर, सो शी इज डूइंग इट मोर। oh, that's what. See that वही मैं बोल रही हूँ आपको, या तो आई डोंट नो कौन आपकी टांग खींच रहा है और आपका कौन रियल फैन है। ओके, सो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, आप परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं, आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, ये तो मैं बार बार वही पढ़ रही हूँ कि यार एक साथ इतने सारे सवाल वही आ रहे हैं बार बार। तो चलते चलते आप अपने फैंस को, या बहुत सारे कई लोगों ने इसमें लिखा है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी एन एक्टर, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्टर का तो एक ही रास्ता है, आपको आके ऑडिशंस देने होंगे जी जी मुंबई में आके। जी बहुत लोग, अभी भी काफी सारे फैंस है जो जी लोग कंट्री में कहीं भी हो वहां से मैसेज करते हैं कि सर हमें भी काम करना है, आप काम दिलवा दीजिए, जी जी आप जी तो ऑलरेडी इतने नोन फेस हो, ये हो। जी मगर सबको यही मैसेज है कि बिना ऑडिशंस के, बिना यहाँ आके लोगों को मिले हुए हम्म आपको काम मिलना बहुत डिफिकल्ट। जी ऑडिशंस ही एक रास्ता है जहाँ से आपको काम मिलेगा। जी जी तो जब तक आप मुंबई में आके आपका नेटवर्क नहीं बनाएंगे तब तक काम मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, फिर बाकी लक पे डिपेंड करता है। जी अरे मेरे सर भी आ गए, राजेंद्र सर भी आ गए, इनको तो जी आपने काफी देखा भी होगा। जी इन्हीं का क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पहले किया था, और ये दोबारा से पूछ रहे हैं कि आप पीएसआई से पीआई कब बनेंगे? जो अरे आप जब इनके जैसे डिजर्विंग लोग वहां पे हैं तो हमारी वहाँ क्या, हम तो उनके ऑर्डर्स अभी भी फॉलो कर रहे हैं ना। अच्छा, तो ये भी आप ही के साथ काम कर चुके हैं, तभी ये भी आपके मजे ले रहे हैं, तो आप समझ हाँ में आ हाँ। जी। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये जो आपके बारे में जितने भी लोग जानते हैं, और बहुत ही अच्छा है, लाइक आई कैन सी दैट यू आर स्प्रेडिंग पॉजिटिव वाइब्स, और बहुत सारे आपके जो जितने भी फैंस हैं और जितने भी चाहने वाले हैं, वो सब आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही लिख रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि आपने उतनी एनर्जी, अपनी जो अपने वाइब्स आपने पोर्ट्रे किए लोगों को, दैट शोज दैट ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव। तो इन सब लोगों को धमकी दी गई है कि कुछ अच्छा ही लिखा जाए। अच्छा, धमकी भी आप अच्छी तरह दे देते हैं, इसका मतलब बहुत ही हाँ, अच्छी बात है कि आपने जो अपने 7 साल के पुलिस करियर जो क्राइम पेट्रोल में आपने किया, उसमें आपने धमकी देना तो अच्छे से सीख लिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बस कोई आपको ऐसा कुछ मोस्ट ओके, तो आप ये बताइए कि कोई ऐसा फैन, कोई मोमेंट है आपके पास, कोई ऐसे फैन की किसी ने कुछ स्पेशल आपके लिए किया हो, कुछ ऐसा कुछ आपको याद हो? कई सारे मोमेंट्स है। मेरा जी फर्स्ट मेमोरेबल मोमेंट फ्रॉम अ फैन वाज कि
एक बंदी थी, जी कोई सऊदी अरेबिया से जो फैन थी, जी उसने अपने डीपी में मेरा फोटो लगाया हुआ था, और अपने जो पीछे जो डीपी के पीछे कवर फोटो जो होता है जी। वो भी मेरे को कोलाज हुआ करता था। एंड अच्छा। दैट वाज फर्स्ट टाइम किसी ने वो किया, तो दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट कि क्या? देन ऐसा लगा कि अच्छा लोग पहचान रहे हैं। जी, मतलब आपकी इंटरनेशनल फैन थी वो, नेशनल भी नहीं, इंटरनेशनल फैन। हाँ, है तो सही। जी। फिर तो कुछ बहुत। फैंस ने गिफ्ट भेजे हैं, जी। तो वो सब जब मिलता है तो यू फील यू आर लाइक बाय पीपल वेरी मच। यस यस यस। सो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा प्यार आ रहा है, बहुत सारे हार्ट्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। सो थैंक यू सो मच अनुज, इट वाज लवली चैटिंग विद यू। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और आपकी लाइफ के बारे में इतनी अच्छी अच्छी और इंस्पिरेशनल बातें जान के। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर शो। और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं या नहीं देख पाए, दे कैन ऑलवेज कैच दिस शो on our YouTube channel, जो कि ड्रीम चेजर मीडिया प्रोडक्शन का है। So we just hope to see you soon. या आई थैंक ड्रीम चेजर्स फॉर द लवली इंटरव्यू। अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड सिंपल मैसेज टू पीपल, Yeah, लाइक आई सेड, बी ब्लड डोनर्स, यू कैन yeah, सेव लाइव्स। yeah, yeah. Thank you so much. Thank you so much, and hope to see you soon. Yep. Bye bye. Bye.